फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 2, लेंथ निकालना है, बताओ कितना होगा। चलो सबको ट्राई करो। पेरीमीटर दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, इट इज सर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है सर 2, लेंथ क्या होगा ये बताना है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या होता है कि जो पेरीमीटर होता है कितना होता है, जैसे 2 इंटू एल प्लस का भी होता है, यही होता है फॉर्मूला। तो मेरा बात समझो, इस 2 को यहाँ से हटाओ तो p बाई 2 कर दो, और इक्वल टू कितना हो गया, एल प्लस का बी। चाहिए क्या हमको, एल चाहिए क्या हमको, एल चाहिए ना, हमको चाहिए सर एल, लेंथ क्या है। तो क्या करेंगे ना, यहाँ से बी को हटा देंगे, क्या करेंगे, p बाई 2 माइनस का बी इक्वल टू होता है एल। ये तुम्हारा फार्मूला बन गया, लो तुम्हारे लिए फार्मूला बन गया ये फार्मूला, पेरीमीटर बाई 2 माइनस बी इक्वल टू होता है एल। तो सर यहाँ वैल्यू पुट कर दें, हाँ कर दीजिए। p बराबर कितना है 14, 14 बाई 2 कर दो, माइनस का b कितना है तुम्हारा, b है 2, 2 पुट कर दो, तुम्हारा l निकलेगा। कितना होगा, ये कटेगा सर 7 से, 7 माइनस 2 कितना होता है बताओ, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 बराबर हो गया b, b नहीं l ना, सॉरी l। कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 5 बराबर l हो जाएगा। यानी सर लेंथ तुम्हारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ से दो फार्मूला है जो कि बहुत ही काम आएगा आप लोगों को, कि अगर सर हमको लेंथ चाहिए रेक्टेंगल का तो पेरीमीटर को आधा करो और उसमें से बेस को घटा लो। अगर हमको बेस चाहिए तो क्या करेंगे, पेरीमीटर को आधा कर देंगे और इसमें से सर लेंथ को घटा लेंगे। बस लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको। हाँ अब आंसर आने लगा, अब आंसर आने लगा, अब तो आंसर आएगा ना, अब तो आसान आसान क्वेश्चन है ये सब। हाँ जी, पेरीमीटर पे स्क्वायर दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर, साइड ऑफ लेंथ बताना, साइड क्या बताना है। तो क्या होता है पेरीमीटर पे स्क्वायर बताइए तो, व्हाट इज द पेरीमीटर पे स्क्वायर। पेरीमीटर दिया हुआ है हाउ मच, इट इज सर 20 सेंटीमीटर है। बताना क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर बताना है। तो क्या करोगे बताओ तो, सर पेरीमीटर बाई 4 कर देंगे तो क्या निकलेगा हम लोग का, साइड निकलेगा। बस सिंपल से जान जाओ। तो पेरीमीटर कितना तुम्हारा, 20 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट, 5 आएगा। लो इसका आंसर 5 ही है। पेरीमीटर रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है इतना, और नहीं पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ निकालना है, तो इस पे सेट कर दो। कितना करोगे बताओ तो, थर्ड का आंसर बता रहे हैं हम, थर्ड का क्या करोगे। पेरीमीटर कितना है सर 12, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, और लेंथ कितना है 3, घटा लीजिए कितना होगा 6 माइनस 3 इक्वल हो गया 3। तो फार्मूला ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला लिख लीजिएगा। ये वाला फार्मूला तो आप सबको याद ही होगा, है ना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताइए तो, सर 4 इंटू साइड होता है ना। तो अगर हम पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा सर, साइड निकल जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। सर आर एस अग्रवाल बुक का अरे भाई साहब लीजिए, आर एस अग्रवाल, आर एस अग्रवाल लीजिए, खाइए आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, लेट्स सी द क्वेश्चन एवरीबॉडी, आइए क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए ध्यान से। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹35 पर मीटर इज ₹3850, है ना। इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 23 मीटर, फाइंड द लेंथ। बनाइए तो क्वेश्चन आप लोग खुद से, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में करवा चुके हैं प्रैक्टिस, है ना। ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन हमने इसमें एमसीक्यू में प्रैक्टिस करा दिया है। कृपया क्वेश्चन को बनाइए। बनिया गुप्ता आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड बनिया, वेरी गुड। 3850 को डिवाइड कर देंगे टोटल, है ना, प्राइस पर मीटर से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया जल्दी बताएंगे आप लोग, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम हो चुका है। चलिए इतना टाइम थोड़ी देंगे आप लोगों को, इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है भाई, है ना। फटाफट से ख़त्म करना है इसको। लेंथ बराबर आ गया 32, बन्या का आ गया आंसर। चलो पहला आंसर बन्या ने दी है, उसके बाद निशानी दी है, आंसर सही है आप लोगों का दोनों का, वेरी गुड, है ना। निशानी वेरी गुड। नव्या शर्मा गलती है, 110 जो आएगा आपका पेरीमीटर आएगा। चलो अब आंसर मिलाओ हमसे, आंसर मेरे से मिलाओ। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग और रेक्टेंगुलर फील्ड एट रुपीज 35 पर मीटर। देखो ध्यान से, ये बोला गया है पर मीटर का हिसाब, और कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना लग गया है सर, ₹3850। इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 23 मीटर, फाइंड द लेंथ। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो सर टोटल जो गिवन है हमारे पास में है वो क्या क्या है, क्या क्या है, टोटल टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ये है
कितना है? फेंसिंग और रेक्टेंगुलर फील्ड, यही है ना? रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू सर ₹3850। अच्छा, एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर कितना है? ये है सर ₹35। और कुछ दिया हुआ है? विड्थ दिया हुआ है, एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ये है सर हमारे पास कितना? 23। आइए देखिए, नाउ कॉन्सेप्ट बताया गया था आप लोगों को कि जो टोटल पेरीमीटर होगा, टोटल जो पेरीमीटर होगा वो किसके बराबर होगा? तो सर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, लिख देना डिटेल में, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू बताओ? टोटल पेरीमीटर कितना आ जाएगा? ये आएगा सर 3850 डिवाइड बाई हाउ मच? 35, यही है ना? देखो टोटल कॉस्ट कितना लगा? 3850 और पर मीटर कैसे है? 35। इस फॉर्मूला को याद कर लेना आप लोग, ठीक है? इसको हम अगर काटेंगे तो देखो ध्यान से, 35 से काटेंगे 1 टाइम्स में तो कितना हो जाएगा? 1 टाइम्स में काटेंगे तो हो जाएगा 35, कैरी हो जाएगा 3, यानी 110 आने वाला है। टोटल तुम्हारा इतना मीटर हो जाएगा। क्या ये तुम्हारा हो जाएगा टोटल पेरीमीटर? तुम्हारे पास पेरीमीटर है, तुम्हारे पास में बाबू क्या है? तुम्हारे पास में ब्रेथ भी है। विड्थ मतलब क्या होता है? ब्रेथ। तुमको लेंथ निकालना है तो बस लगा दो, खत्म करो। देयरफॉर जो टोटल पेरीमीटर आया, कितना आया सर? टोटल टॉपर लिख रहे हैं हम। टोटल जो पेरीमीटर आया ये कितना आया? ये आया सर हमारे पास में 110 मीटर आ गया। आइए नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, ये होता है सर 2 इंटू एल प्लस का भी होता है, ही ना होता है? तो हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं? हम लोग सर यहाँ से करने वाले हैं ये कि सर पेरीमीटर तो दिया हुआ है कितना? 110, तो 110 कर दिए, है ना? पेरीमीटर 110 इक्वल टू 2 इंटू एल है, पता? लेंथ तो निकालना है तो लेंथ को लेट कर लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ भी एल मीटर मान लिए, है ना? तो 2 इंटू एल प्लस का, देखो जो विड्थ है ना वही तुम्हारा ब्रेथ का काम करेगा। 23 को मान लेते हैं तो वैल्यू क्या होगा? 110 बाई कितना? 2 इक्वल टू एल प्लस का 23। इस 2 को यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ लेकर डिवाइड कर देंगे। ये 110 था ना दोस्त? यस इट इज सर 110। डिवाइड कीजिए, कितना होगा? 55 हो जाएगा। तो क्या हो गया तुम्हारा? 55 इक्वल टू कितना? एल प्लस का 23। 23 को इधर कर लो, कितना हो जाएगा? 55 माइनस 23 इक्वल टू हो गया एल। तो क्या करोगे? सब्सट्रैक्ट कर लो, 5 में से जाएगा 3 तो हो गया तुम्हारा 2, और तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा? ये होगा 32 बराबर एल। दैट इज लेंथ बराबर आ गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो है ये कितना आ गया सर? ये आ गया 32 मीटर। जिसका आंसर 32 है उनका सही है, बाकी सबका गलती है। कुछ बच्चा का आंसर हम देख रहे हैं 27 भी आया है। राघव तुम्हारा आंसर गलती है भाई। हाँ भूमि सिंह 32 मीटर सही है। जिनका भी 32 आंसर है सबका सही है, बाकी लोग का गलती है। हाँ बाकी सबका तो 32 ही है। वेरी गुड। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये सामान्य क्वेश्चन है, अप्रोच करेंगे खुद से। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड से इतना 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 है। चलिए बताइए तो क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। बहुत बढ़िया। हाँ जी क्या क्वेश्चन है? द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:4। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फील्ड रुपीज इतना मीटर पर इतना। फाइंड डायमेंशन ऑफ द फील्ड। अरे ये तो सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। बनाइए तो सेम टू सेम क्वेश्चन, आंसर दीजिए तो आप लोग, आंसर दीजिए तो सर। अच्छा आंसर आ गया आप लोग का। लेंथ बराबर 42, ब्रेथ बराबर 24। अच्छा ये भी क्वेश्चन में सही है ना? डिवाइड करिए, पेरीमीटर निकाल लीजिए और क्या कीजिएगा? इसको पुट कर लीजिए। बताइए टोटल पेरीमीटर कितना आएगा? टोटल पेरीमीटर कितना आएगा सर? टोटल कॉस्ट कितना है? 5280। और कॉस्ट पर मीटर कैसे? देखो तो यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 40। डिवाइड करो, किसे कटेगा? इसको काटेंगे सर 1 टाइम्स में कट जाएगा तो कितना जाएगा तुम्हारा वैल्यू? आ जाएगा सर 2। 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 132। ठीक है ना? ठीक है 132 मीटर आ गया, पेरीमीटर तुम्हारा आ गया।
पेरीमीटर क्या होता है सर, पी बराबर होता है सर 2 इंटू एल प्लस का बी। ये रेशियो में बोला गया है तो लेंथ को मान लेते हैं कितना, लेंथ मान लेते हैं इसको, लेंथ कितना है सर 7x, और इसको ब्रेथ मान लेते हैं तो ब्रेथ कितना तुम्हारा 4x हो गया। तुम्हारा वैल्यू कितना होगा, p बराबर सर कितना 132 पुट कर लो, इक्वल टू 2 अंडर ब्रैकेट लेंथ कितना है सर 7x और ब्रेथ कितना तुम्हारा 4x। यहाँ से 2 को हटाओ, क्या करोगे डिवाइड कर लेंगे तो 132 को डिवाइड कर देंगे सर 2 से, इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 + 4 होगा 11x। ठीक है, ये कटेगी से सर, ये कट जाएगा 6 और 6 66, तो 66 बराबर कितना आ गया तुम्हारा 11x आ गया। इसको डिवाइड कर लो 11 से, तो 66 बाई हो गया 11 इक्वल हो गया x, किसे कटेगा 6 से कटेगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 6 बराबर आ गया हमारा x, कितना आ गया 6 बराबर आ गया x, तो दैट इज x का वैल्यू कितना आ गया सर 6 आ गया। निकालना क्या है लेंथ, देयरफॉर लेंथ कितना होगा तुम्हारा, लेंथ जो है तुम्हारा कितना 7x के बराबर है, तो क्या करोगे 7 × 6 इक्वल हो गया 42, एंड जो ब्रेथ होगा, ब्रेथ कितना है डायमेंशन ने पूछा गया लेंथ और ब्रेथ, तो डायमेंशन कितना तुम्हारा 4x, तो क्या करेंगे 4 × 6 दैट इज 24, तो 42 24 इसका आंसर आएगा। जिसका जिसका है सही सही है, बाकी गलती है। सर रिपीट अगेन प्लीज प्लीज प्लीज, किसको संस्कृति किसको रिपीट करना है बाबू, हाँ निशानी वेरी गुड सही है। संस्कृति क्या रिपीट करना है बाबू जल्दी बताओ, ए संस्कृति क्या प्रॉब्लम हो रहा है बता जल्दी से। बताइए क्या प्रॉब्लम हो रहा है बाबू, हाँ राघव क्या हुआ भाई। सर इसी क्वेश्चन को, अच्छा पैरीमीटर निकालने का कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, टोटल पैरीमीटर कब, जब रुपया दिया रहे तब, टोटल कॉस्ट बाई, टोटल कॉस्ट बाई क्या रेट पर मीटर के हिसाब से डिवाइड करेंगे, क्या निकलेगा तुम्हारा टोटल पैरीमीटर निकल गया है ना, टोटल पैरीमीटर निकल गया तुम्हारा, टोटल पैरीमीटर आ गया 132। पैरीमीटर का वैल्यू क्या होता है 2 इंटू एल प्लस का बी, पैरीमीटर कितना है 132 है। यहाँ पर बोला गया है जो डायमेंशन में बोला गया है लेंथ और जो ब्रेथ है तुम्हारा रेशियो में है 7:4 में, तो हम लेंथ को 7x मान लिए, ब्रेथ को मान लिए सर 4x, इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दिए हैं और x का वैल्यू निकाल लिए, x का वैल्यू आया 6, तो लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 7x मतलब क्या 7 × 6 तो जाएगा कितना 42, और ब्रेथ कितना हो जाएगा 4 × 6 हो जाएगा 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों, ये क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड मेजर्स 21 मीटर, adjacent to this field there is a rectangular field having its side in the ratio 4:3, if the perimeter of the both field are equal then find the dimension of the rectangular field। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट टाइप का ही है ना। सर मेरा आंसर देख लो प्लीज जयदीप सिंह, 24 एंड 40, 42 होगा ना, वो तो गलती है जयदीप, 42 होगा ना वो, देख लिए तुम्हारा आंसर, हाँ अब सही कर दिया जयदीप, अब आंसर सही कर दिया, ठीक है। चलिए जी इसका आंसर अटेम्प्ट करेंगे आप लोग, नव्या शर्मा आंसर दे दिए हैं, अरे वाह नव्या बड़ा जल्दी आंसर आ रहा है पापा। बोलिए, सी माई आंसर कृतिका बोल रही है, कृतिका तुम्हारा आंसर देख लिया हम 24 एंड 18, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड मेजर्स 21 मीटर, एडजेसेंट टू दिस फील्ड देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग इट्स साइड इन द रेशियो 4:3 इफ द पेरीमीटर ऑफ बोथ फील्ड आर इक्वल। सवाल में ये है कि तुम्हारे पास एक स्क्वायर फील्ड है ना, एक स्क्वायर फील्ड है और इसके बगल में एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है, पेरीमीटर इसका और पेरीमीटर इसका दोनों बराबर है ना बाबू, क्वेश्चन में यही बोला गया है पेरीमीटर इसका दोनों का बराबर है, ठीक है, यानी 4 इंटू साइड जो है ये बिल्कुल बराबर है 2 इंटू एल प्लस बी के, ठीक है। सवाल में बोला गया है कि सर स्क्वायर फील्ड का साइड दिया हुआ है 21 मीटर, यानी इसका साइड तो पता है 21 21 21 21,
और यहाँ पर बोला गया है कि जो साइड है वो रेशियो में है, कितना है, 4 है, ये 4 है और तुम्हारा 3 है, ये रेशियो में है। तो लेंथ को बेसिकली हम क्या करेंगे, 4x मान लेंगे और ब्रेथ को मान लेंगे सर 3x, क्योंकि रेशियो में था, है ना। चलिए गिवन क्या क्या है देख लीजिए एक बार आप। गिवन में क्या क्या है सर, लेंथ ऑफ स्क्वायर पता है, लेंथ नहीं बोलेंगे यहाँ पर, साइड ऑफ स्क्वायर बोलेंगे। साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड है ना, वो लिख देते हैं वहीं, स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है कितना, 21 मीटर। देयर फोर इट्स पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड होता है। सर साइड कितना है 21, तो क्या करोगे 4 इंटू 21 मतलब कितना हो जाएगा, 4 और 2 जा 8, 84 मीटर हो जाएगा। आ गया पेरीमीटर, ठीक है बाबू। इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आ गया तुम्हारा, 84 आ गया। अब यहां पर जो बोला गया ना, जो रेक्टेंगल के बारे में बोला गया है, साइड का रेशियो, उसको लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी क्या मान लिया जाए, 4x एंड इट्स ब्रेथ बी 3x मान लिया जाए, क्योंकि रेशियो में दिया गया तो क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे। अब आओ नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको शॉर्ट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बोला गया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू बोला गया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, यही नहीं बोला गया, देखो ध्यान से क्वेश्चन में, रेक्टेंगुलर फील्ड। देखो बाबू ध्यान से क्या बोला गया है, इफ द पेरीमीटर, यही देखो, इफ द पेरीमीटर ऑफ बोथ द फील्ड आर इक्वल, पेरीमीटर बराबर है, तो हमने क्या किया, पेरीमीटर पे स्क्वायर फील्ड बराबर क्या कर दिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। मतलब क्या होगा कि सर यहाँ जो पेरीमीटर आया है कितना आया सर 84, ये जो 84 होगा बिल्कुल बराबर होगा 2 इंटू एल प्लस बी के। अच्छा लो ऐसे लिख देते हैं, 4 इंटू साइड जो होगा ये बिल्कुल बराबर होगा 2 इंटू एल प्लस बी के। क्वेश्चन का आंसर से यही है, तो बट इसका तो वैल्यू हमारे पास में है, कितना है 84 है, इक्वल टू 2 इंटू एल तुम्हारा कितना है, हमने लेट किया था, कितना होगा 4x, और बी कितना है तुम्हारा 3x, रेशियो में था ना तो उसको लेट कर लिए हैं। इस 2 को यहाँ से हटा दो तो क्या करेगा, 84 को डिवाइड कर देगा, तो 84/2 हो गया, काटेंगे किससे कटेगा, 4 और 2 से कट गया, 42 आ गया तुम्हारा, कितना हो गया वैल्यू, 4 + 3 हो गया सर 7x। तो यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, इधर कितना है सर, इधर है सर 42 बराबर कितना आ गया सर 7x आ गया। 7 को यहाँ से हटाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा 42/7 इक्वल टू हो गया x, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 6 हो गया। तो 6 बराबर कितना आ गया हम लोग का, x आ गया, कितना आ गया सर 6 इक्वल टू आ गया x। आइए व्हाट टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। चलिए सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बराबर कितना है सर, ये है सर 4x के बराबर है, तो क्या करेंगे 4 इंटू एक्स वैल्यू कितना है 6 ना, आप यहाँ लिख सकते हो दैट इज x बराबर 6। तो x का वैल्यू कितना है 6, तो देखो यहाँ पर x था, यहाँ x का वैल्यू डाल देंगे 6, तो कितना हो गया 24 हो गया। एंड इट्स जो ब्रेथ होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हाउ मच 3x, तो क्या करेंगे 3x मतलब सर 3 मल्टीप्लाई बाई x का वैल्यू कितना है 6, तो डाल देंगे तो वैल्यू कितना होगा 18, यानी लेंथ आ गया 24 और ब्रेथ आ गया 18। हाँ जी मीटर। हाँ राघव क्या बोल रहे भाई, क्या बोल रहे बताओ जल्दी से। क्या आर डी शर्मा भाई, अभी तो जितना भी क्वेश्चन कराया सब आर डी शर्मा का ही था ना कुछ देर पहले। मलको एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, भूमि बोले सर माई आंसर इज करेक्ट, ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को। आंसर तो पहले ही भेज दिए हैं, बान्या गुप्ता वेरी गुड, निशानी ने भी आंसर भेज दी है। ओके सर टाइम हो गया है, जयदीप सिंह बोल रहे हैं। चलिए बालको नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं हम, अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं हम, जस्ट होल्ड ऑन। ओके
ये क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, एवरीबॉडी लेट्स सी द क्वेश्चन, इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, लेट्स सी द क्वेश्चन एवरीबॉडी। A piece of string is 36 meter long. What will be the length of each side if it is used to form a square, a triangle with all sides equal, and the hexagon, a six-sided closed figure with the side equal of lengths? शानदार क्वेश्चन है, बनाइए तो चुपचाप सब कोई। टाइम हो गया है, हमको भी पता है कि टाइम हो गया है, बट वेट करो, अभी टाइम नहीं हुआ है, 5 मिनट बाकी है। हाँ जी, ईच एंड एवरी वन जस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन राइट नाउ। आंसर दीजिए आप लोग फटाफट से। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग ऑफ इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, मतलब तुम्हारे पास एक रस्सी के फॉर्म में है स्ट्रिंग, धागा मान लो, कितना लंबा है ये, 36 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है जी, ओके। अगर हम इसको स्क्वायर बनाना चाहते तो कितना होगा भाई साहब, पेरीमीटर के बराबर होगा। अगर ए का बात करें तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना होगा, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, जानते हो इस क्वेश्चन के अनुसार से क्या हुआ, तो साइड ऑफ स्क्वायर हुआ, निकाला कैसे निकलेगा, मतलब ये है कि कैसे निकलेगा साइड ऑफ स्क्वायर। तो सर ये जो लेंथ है ना, ये पेरीमीटर की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/4, दैट इज 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा तुम्हारा क्या, मतलब। और आपको डिटेल बताना चाहें तो सिंपल सा आप इस चीज़ को लिंक कर सकते हैं कि अगर हम एक अगर निकालना चाहते हैं तो सर यहाँ पर जो होगा साइड ऑफ जो स्क्वायर होगा, बेसिकली देखो इसको आप ऐसे मान लो कि सर बेसिकली कुछ नहीं है सर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ही है, जिसका वैल्यू तुम्हारे पास 36 दिया हुआ है। तो साइड निकालना है तो क्या करोगे, 4 इंटू साइड कर लो, ये तुम्हारा कितना हो गया 36। इसका क्वेश्चन का बेसिक मतलब यही निकलेगा। अगर हम इसको मोड़ देंगे ना पेरीमीटर की तरह, तो सॉरी स्क्वायर की तरह, तो पेरीमीटर ही बन जाएगा 36 के बराबर। तो क्या साइड बराबर क्या करोगे बताओ तो, सर 36/4 कर देंगे तो फिर कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसका जो साइड जो आएगा ना, कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। ये क्वेश्चन का मतलब यही था। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, अ ट्रायंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल लेंथ, मतलब ऑल साइड्स इक्वल मतलब क्या है, इक्विलेटरल का बात कर रहा है ना। ऐसा ट्रायंगल जिसका ऑल साइड इक्वल हो, मतलब क्या है वो, इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होता है बताइए, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर कितना होता है सर, 3 मल्टीप्लाई बाई साइड होता है ना सर। पेरीमीटर तुम्हारे पास में है कितना, 36 के बराबर, तो 36 बराबर क्या करोगे, 3 इंटू साइड, तुमको निकालना क्या है, साइड निकालना, तो 3 से यहाँ का हटा, 36 है ना, सॉरी फॉर दैट, 3 को यहाँ से हटाइए तो कितना होगा, 36 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू हो गया तुम्हारा साइड, साइड ऑफ क्या, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कटेगी से 12 से कट जाएगा, तो फिर कितना आया 12 सेंटीमीटर। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड 12 होगा, वो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 36। यानी जब इसको मोड़ेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये सर हो जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। हेक्सागोन में कितना साइड, 6 साइड, तो क्या करेंगे 36 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये लास्ट का आंसर। कौन कौन आंसर दिए हैं,